नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल राजस्थान मीडिया नेटवर्क में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दे। जयपुर में सुधार गृह की दीवार तोड़कर भागने की कोशिश। सर्च के दौरान बाल अपचारियों के पास मिले लोहे के पाइप और पत्तियां। देखिए दोस्तों, जयपुर में देर रात एक बार फिर से 16 लड़कों ने बाल सुधार गृह से भागने की कोशिश की। बाल अपचारियों ने भागने के लिए बाथरूम की दीवार तोड़ दी। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंच गए। इसके चलते बाल अपचारी भागने में नाकाम हो गए। इसके बाद बाल सुधार गृह की तलाश ली गई। बाल अपचारियों के पास लोहे के पाइप और पत्तियां मिली। बाल सुधार गृह से भागने की कोशिश करने वाले 16 लड़कों के खिलाफ ट्रांसपोर्ट नगर थाने में केस दर्ज करवाया गया है। थाने में जमा होने लगे हथियार। झुंझुनू में 2000 से भी ज्यादा लाइसेंसधारी अवैध हथियार बढ़ा रहे चिंता। देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार लाइसेंसी हथियारों को आचार संहिता के दौरान पुलिस थानों में जमा करवाना अनिवार्य है। झुंझुनू पुलिस इन लाइसेंसी हथियारों को संबंधित पुलिस थानों में जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। सबसे बड़ी चुनौती अवैध हथियार है। जिले में अनगिनत अवैध हथियार जो पुलिस की परेशानी बढ़ा सकते हैं। बदमाश इन हथियारों से चुनाव में दहशत फैला सकते हैं। हालांकि पुलिस ने सभी बदमाशों और अवैध हथियारों को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन कार्रवाई को लेकर पुलिस थोड़ी सुस्त ही दिखाई दे रही है। कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में जमकर बरसे अशोक गहलोत। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर निशाना साधा। देखिए, प्रदेश की जालोर और सिरोही लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के नाम की घोषणा के बाद से हॉट सीट बन चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे इस सीट से चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। वहीं प्रत्याशी घोषित किए जाने से पहले गहलोत ने यहां पर समीकरण बैठाना शुरू कर दिया था। लगातार कैंपेनिंग कर रहे अशोक गहलोत दोनों जिलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर फीडबैक भी ले रहे हैं और समीकरण बैठाने में लगे हैं। अभी बीते दिनों भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत जालोर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने जालोर जिला मुख्यालय में कांग्रेस के पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों से संवाद कार्यक्रम रखे। इस कार्यक्रम में गहलोत ने लोकसभा चुनावों में जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर कांग्रेस की मजबूती को लेकर जोर दिया। वहीं संवाद कार्यक्रम के दौरान भाजपा को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि यदि इस बार मोदी जी जीत गए तो देश में दोबारा चुनाव भी नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तानाशाही करते हुए कांग्रेस पार्टी के खाते भी फ्रीज कर दिए हैं और देश के 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि इस सीट से 15 साल से भाजपा सांसद ने क्षेत्र में कोई विकास नहीं करवाया। इस बार देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी है तथा भाजपा को हटाना है, लोकतंत्र को बचाना है। आचार संहिता लगने के बाद से अब तक 7 जिलों से 150 करोड़ की जब्ती। पूरे मार्च का आंकड़ा 248 करोड़। देखिए, लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रदेश में अब तक नशीली दवाओं, शराब और अवैध नगद राशि के साथ अब तक 150 करोड़ रुपए की जब्ती की जा चुकी है। पूरे मार्च महीने की बात करें तो लगभग 248 करोड़ रुपए की जब्तियां की गई है। वहीं सामने आया कि राजस्थान के 7 जिले जोधपुर, पाली, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर और बाड़मेर में से 10-10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मूल्य की संदिग्ध वस्तुएं या नगद राशि बरामद की गई है। प्रदेश की 5 सीटों पर संकट मोचन होंगे हनुमान। नागौर में बहू बेटी के बीच मुकाबले की संभावना बढ़ी। देखिए, नागौर के सियासी इतिहास में पहली बार बहू और बेटी के बीच मुकाबले की तैयारी है। यहां से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा नागौर के मिर्धा परिवार की बेटी है और उनका ससुराल हरियाणा में है। दूसरी तरफ नागौर की बहू कनिका बेनीवाल है, जो खीमसर विधायक और पूर्व सांसद हनुमान बेनीवाल की ही पत्नी है। कांग्रेस ने इस सीट के लिए हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया। इसके बाद हनुमान यहां से अपनी पत्नी कनिका को मैदान में उतार सकते हैं। इंडिया गठबंधन में क्यों शामिल हुए हनुमान बेनीवाल, खुद साफ किया रुख। देखिए दोस्तों, हनुमान बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि वर्तमान में देश में जो हालात हैं, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो या जनहित के लिए अन्य मुद्दों की बात ही क्यों ना हो, उसको मद्देनजर रखते हुए और संविधान प्रदत्त हकों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के रण में इंडिया गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है। वहीं बेनीवाल ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि नागौर संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ तमाम राजस्थान के मतदाताओं का पूरा आशीर्वाद लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिलेगा। लोकतंत्र में मत की ताकत सबसे बड़ी होती है जो जनता के पास है और इस ताकत का प्रयोग आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता में आसीन तानाशाहों के खिलाफ मत की चोट से करना है। केमिकल फैक्ट्री में जिंदा जले 6 श्रमिक। परिजनों के विरोध के बाद मुआवजे का ऐलान, धरना समाप्त। देखिए, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के बस्सी थाना इलाके में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 6 श्रमिक जिंदा जल गए। पुलिस ने श्रमिकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं ग्रामीण आग की चपेट में आकर जान गंवाने वालों के परिजनों को उचित मुआवजा। एक सदस्य को सरकारी नौकरी के साथ ही अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री को बंद करवाने की मांग पर अड़े थे। वहीं कल जिला कलेक्टर व कमिश्नर मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद अधिकारी और प्रतिनिधि मंडल की बैठक में सहमति बन गई। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन को खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने 90 दिनों में किए जनहित के ऐतिहासिक फैसले। राज्यवर्धन सिंह राठौड़।
देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 90 दिनों के कार्यों को लेकर प्रेस वार्ता की। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 1800 दिनों के कुशासन काल में अराजकता और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संगठन की बदौलत ही प्रदेश की भजनलाल सरकार ने महज 90 दिनों में जनहित के कई ऐतिहासिक फैसले लिए। कांग्रेस विरोधी यूट्यूब चैनल के डायरेक्टर रहे सुनील शर्मा ने आरोपों पर दी सफाई। कांग्रेस ने जयपुर लोकसभा सीट से बनाया है प्रत्याशी। देखिए दोस्तों, सुनील शर्मा ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि मेरा जयपुर डायलॉग यूट्यूब चैनल के प्रबंधन से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। मैं सभी न्यूज चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स पर अक्सर कांग्रेस दर्शन अनुसार समावेशी भारत निर्माण पर पैनलिस्ट के तौर पर आमंत्रित किया जाता हूं। इसी क्रम में जयपुर डायलॉग यूट्यूब चैनल ने कुछ सामाजिक मुद्दों पर मुझे विभिन्न प्रश्नों पर कांग्रेस के विजन अनुसार बोलने को जरूर बुलाया था और वहां भी मैंने यथा योग्य भारत की उदात पैरोकारी और सदैव धार्मिक संकीर्णता का विरोध किया। सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए सुनील शर्मा ने लिखा, जिस जयपुर डायलॉग फोरम इसका यूट्यूब चैनल के स्वामित्व से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टरशिप के बारे में लोग अपने ही निहित स्वार्थ के चलते अफवाह उड़ा रहे हैं, उससे भी मैं काफी अरसे पूर्व ही संबंध विच्छेद कर चुका हूं। होली मिलन पर प्रत्याशियों की जुगलबंदी, भाजपा के शेखावत ने चंग बजाई, कांग्रेस के उचियारड़ा ने तान लगाई। देखिए, लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार के बीच भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी होली के रंग में एक ही मंच पर नजर आए। जहां होली के गीतों पर भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह ने चंग बजाई तो कांग्रेस प्रत्याशी ने चंग पर तान लगाई। कार्यक्रम जोधपुर में पत्रकारों द्वारा होली स्नेह मिलन का था। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी चुनाव प्रचार को भूलकर एक साथ होली की मस्ती में शामिल हुए।